हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि कुमार। और आज मैं आप लोग के साथ 12th ऑल का पेपर जो 24 अक्टूबर को होने जा रहा है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 ये पहला क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा एंड आयोटा ए दिया हुआ है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसके जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि सॉल्यूशन 9 सॉल्यूशन होंगे या फिर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के या फिर एक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a टू द पावर 8 xy इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो हमें x और y फाइंड करना होगा सबसे पहली बात। ठीक है, तो एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमें a टू द पावर 8 फाइंड करना होगा। तो a टू द पावर 8 कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा आयोटा का स्क्वायर यानी -2 हो जाएगा। वैसे इन सेम मैनर ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -2 को कॉमन कर लेते हैं या फिर 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा ये -1 1 1 -1। ये अपना a स्क्वायर हो गया। इन सेम मैनर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a टू द पावर 4 फाइंड करेंगे। a टू द पावर 4 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। a टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 बार और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 8 टाइम्स 1 -1 एंड 1। ठीक है, इन सेम मैनर अब हमें a टू द पावर 8 फाइंड करना है, तो a टू द पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4 और a टू द पावर 4 का जो वैल्यू है वो आ चुका है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 1 -1 1 और इसको रिपीट कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 128 एंड 1 -1 एंड -1 1। ये हमारे पास a टू द पावर 8 आ गया। तो अब a टू द पावर 8 का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा हमारे पास, 128 टाइम्स 1 -1 1 xy इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और यहाँ है 64। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे और तो क्या आ जाएगा, 128 x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड 128 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 64। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे इस वाले इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 एंड इसको इक्वेशन 3 रख दिए। अब ऐसा करने से देखो क्या हुआ, अब यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू जो है क्या होगा, 8/128। यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, -64/128। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, सेम नंबर के 2 डिफरेंट वैल्यू हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन फ्रॉम 2 एंड 3 नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आंसर ए हो जाएगा अपना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है और उसका सम बताना है। सीरीज क्या है? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज है। तो देखते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारे पास एस के क्या दिया हुआ है, सिग्मा के इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 टू के है, एंड यहाँ पे दिया हुआ है टेन इनवर्स 6 टू द पावर आर, 2 टू द पावर 2r प्लस 1 एंड 3 टू द पावर 2r प्लस 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है और इसका सम हमें बताना है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फॉर्म में हमें इसको लाना है। ठीक है, किसी तरह मैनिपुलेशन करके। तो देखते हैं कैसे लाएंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 को 6 टू द पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रह रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 6 टू द पावर r को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर r, 3 टू द पावर r। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर r, 3 टू द पावर r प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर r प्लस 1, 3 टू द पावर r। ठीक है, और डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, 2 टू द पावर 2r प्लस 1 को कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे और क्या करते हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर 2r प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3/2 टू द पावर r प्लस 1, इधर आ जाएगा 3/2 टू द पावर r, एंड डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, 2 टू द पावर 2r प्लस 1 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। तो अब यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/2, इसको ब्रेक कर लेते हैं, अब ये जो है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फॉर्मूले पे बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है तो सिग्मा लगा देंगे, ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x यानी 3/2 टू द पावर r प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/2 टू द पावर r। ठीक है, और यहाँ सिग्मा लगा हुआ है तो सिग्मा लगा दिए। अब आगे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग वी आर माने तो ये क्या हो जाएगा, वी आर प्लस 1, या फिर इसको वी आर माने तो ये वी आर माइनस 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वी एन मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वी एन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, आर का लिमिट क्या है, आर इक्वल टू 1 से के तक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/2 टू द पावर के प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 3/2। ठीक है, ये हो गया अपना एस के, बट हमें एस के नहीं चाहिए, हमें एस इन्फिनिटी चाहिए, यानी जब के हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो के प्लस 1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, और 3/2 जो है, ये जो बेस है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा हो रहा है, उस पर जो पावर है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो ओवरऑल वाला जो टर्म है ये क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो अपना लिमिट है, लिमिट ऑफ एस के एच के टेंस टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और जो दूसरा वाला इनवर्स में है वो क्या है, वो तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, तो पाई/2, तो पाई/2 माइनस टेन इनवर्स 3/2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना था, बेसिकली वीएन मेथड अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा है कि वो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हो रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का मॉडुलस, और यहाँ 3 है माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो हमें पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है तो एफ डैश निकाल लो। एफ डैश निकाले तो हमारे पास क्या आ गया 3, मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमें फंक्शन क्या चाहिए, इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, हमें ये चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड फिर एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वहीं से पता चलता है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। और न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 टाइम्स 2x माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे होंगे, 1/2 माइनस वन एंड 1। तो इसको नंबर लाइन कर लेते हैं। यहाँ 1 होगा, यहाँ 1/2 होगा और यहाँ -1 होगा, ठीक है। अब साइन स्कीम साइन चेक कर लेते हैं। 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव हो रहे होंगे, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा पॉजिटिव, फिर इधर भी पॉजिटिव हो रहा होगा, ऐसा कुछ साइन स्कीम बन रहा होगा, ठीक है। 1 पे इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि x माइनस वन पे जो पावर है वो इवन है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा माइनस x इक्वल टू 1, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये अपना अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो f डैश है ये साइन ऑफ f डैश है, साइन ऑफ f डैश है। साइन f डैश कहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/2 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो लिख सकते हैं f इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है, यूनियन 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास। और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जितने भी x के रियल वैल्यूज हो रहे होंगे, जो भी x का वैल्यूज आ रहा होगा, वो सारे वैल्यूज का सम हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड tan ले लेते हैं। तो इस साइड tan लेंगे और इधर भी tan ले लेते हैं, ठीक है। तो जो RHS है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8/31। और यहाँ पर tan x प्लस वाई का tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज और, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस 1, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या जाएगा, tan a। तो tan a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। वैसे इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/31। ये 2 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर
4x² प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8 एंड 1/4। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होना जाना चाहिए, ये दोनों का सम, तो -8 प्लस 1/4 तो हो जाएगा -31/4। बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिए हैं, बट जब भी ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि जो भी x का वैल्यू आया वो रियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब x इक्वल टू 1/4 रखेंगे, ठीक ना, LHS में, LHS अपना क्या है, बट एट x इक्वल टू 4, LHS अपना क्या है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 यानी 1/4 प्लस 1 प्लस cot इनवर्स क्या हो जाएगा, cot इनवर्स क्या है क्वेश्चन में दिया 1/x माइनस 1 यानी 1/1/4 माइनस 1, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/4 प्लस cot इनवर्स -4/3। ठीक है, और cot इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/4 प्लस पाई माइनस cot इनवर्स 4/3। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 5/4 माइनस cot इनवर्स 4/3 को क्या लिख सकते हैं, अब tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब जिसे ध्यान से देखो, ये एंगल जो होगा इससे ज्यादा होगा, यस या नो, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव एंगल हो रहा होगा और पाई ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल ये π/2 से पाई से ज्यादा हो रहा होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा ये π/2 से ज्यादा है, ये हमेशा π/2 से ज्यादा है। बट जो RHS है, RHS हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 8/31, और 8/31 क्या है, 1 से भी कम है, यानी ये जो एंगल हो रहा होगा वो π/4 से भी कम हो रहा होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है हमेशा एक्यूट एंगल है, π/2 से कम है, और जो LHS वाला पार्ट है वो हमेशा π/2 से ज्यादा है, तो दोनों इक्वल कभी नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 1/4 जो है वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो ओनली आंसर हो रहा होगा हमारे पास यहाँ वो बस x इक्वल टू -8 होगा, और ये भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इन सेम मैनर, x इक्वल टू -8 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, ये गारंटी है, एक में करके बता दिया हूँ, दूसरा खुद से चेक कर लेंगे। ये क्लियर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड हमें a² माइनस i/2 का डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले हमें a² निकालना होगा, तो a² क्या हो जाएगा, तो a दिया हुआ है 0, साइन अल्फा 0। ठीक है, तो a² इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा sin² अल्फा 0 0 sin² अल्फा, बहुत ही आसान है। a² आ गया तो a² माइनस i/2 हम लोग निकाल लेंगे फिर, तो a² माइनस i/2 क्या हो जाएगा, sin² अल्फा माइनस 1/2 0 0 sin² अल्फा माइनस 1/2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है, 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ आगे इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो 0 है, तो हमें अल्फा बताना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a² माइनस i/2 इक्वल टू 0, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा क्या हो जाएगा, sin² अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी sin² अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी sin² अल्फा इक्वल टू 1/2, यानी sin अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2।
तो अल्फा क्या हो सकता है, π/4, -π/4, 3π/4, 5π/4, ये सारे एंगल हो सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। तो आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 में एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू, तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो सिंपल इन्वर्स निकालने का यहाँ मतलब क्या हुआ कि हमें x को y के टर्म्स में लिखना है। जैसे हमारे पास यहाँ y x के टर्म्स में है, तो हमें x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो x को y के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बोथ साइड log ले लो, जिसका बेस 5 है। तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास log x इक्वल टू log y बेस 5, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर, यहाँ का बेस तो e है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो y इक्वल टू e टू द पावर log y बेस 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं log का प्रॉपर्टी यूज करके। तो यहाँ जो बेस है और यहाँ जो नंबर है, ये दोनों को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y log 5 बेस e। अब यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो इस log में, तो क्या आ जाएगा, y 1 अपॉन log 5 बेस e, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। ये तो क्लियर हो रहा होगा, x पॉजिटिव है, 1 से छोटा है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग फंक्शन में रख देंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है। हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos इनवर्स x sin इनवर्स x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर cos इनवर्स x, तो यहाँ तो x का डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, x का डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो cos इनवर्स 0 π/2 हो जाएगा। और ये अपना स्टैंडर्ड लिमिट बना रहा है, जिसको मैं सर्कल किया हूँ, वो स्टैंडर्ड लिमिट बना रहा है, और वो किसके इक्वल हो रहा होगा, 1 के इक्वल हो रहा होगा, ये 1 के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0, ये जो लिमिट है वो 1 हो गया, और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा π/2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें निकालने हैं। तो इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड और जो ट्रिग्नोमेट्री से बाहर है उसको दूसरे साइड कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब tan x का ग्राफ बना लेते हैं, ये 68 है, तो tan x का जो ग्राफ होता है वो क्या हो जाएगा, और हमें जो ग्राफ बनाना है वो 0 से 2π में ही बनाना है। तो ये 0 है, ये मान लो π/2 है, ये 3π/2 है, और ये 2π है, ठीक है। तो tan x का ग्राफ क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। 2π से बाहर हमें जाना ही नहीं है, और 0 से लेफ्ट भी नहीं जाना है, तो ये tan x का ग्राफ हो गया। अब π/2 माइनस x का ग्राफ क्या होगा, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो यहाँ से पास कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एंड उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। मॉडुलस लिया हुआ है तो मॉडुलस को ब्रेक कर लेते हैं। मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाएगा 2 माइनस साइन 1/x इंटू एक्स, जब x अपना ग्रेटर देन 0 होगा, एंड 2 माइनस साइन 1/x इंटू एक्स, ये माइनस में आ जाएगा जब x अपना लेस देन 0 होगा, और फंक्शन अपना 0 है जब x अपना 0 के इक्वल है। ये हो गया। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है, तो एफ डैश निकालना होता है। एफ डैश हम लोग निकालते हैं। एफ डैश क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा साइन 1/x 1 माइनस x, यहाँ रहेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 1/x एंड 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x², जब x अपना ग्रेटर देन 0 है। इन सेम मैनर यहाँ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 प्लस साइन 1/x माइनस x इंटू कॉस 1/x इंटू माइनस 1/x², जब x लेस देन 0 है। ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर वाले में साइन है वो वही नीचे वाले में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक को लेकर हम लोग चल रहे हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए f डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, तो f डैश जो होगा वो आ जाएगा माइनस x ग्रेटर देन 0 के लिए 1/x कॉस 1/x माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 1/x प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा होगा, तो फंक्शन का जो बिहेवियर हो रहा होगा वो इस वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या जाएगा, माइनस 1/x³ साइन 1/x, ठीक है। अब देखो, अब ये x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग सॉल्व किए, तो ये वाला पार्ट तो हमेशा निगेटिव, और ये वाला पार्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड भी होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहां से ये शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन है एफ डैश, ये जो एफ डैश है ये 0 तो हो सकता है, 0 होगा, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन हो रहा होगा वो ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं हो रहा होगा, ना ही ओवरऑल डिक्रीजिंग हो रहा होगा, दोनों हो रहा होगा। इंक्रीजिंग भी हो रहा होगा किसी पार्टिकुलर इंटरवल में, एज वेल एज डिक्रीजिंग भी हो रहा होगा। यानी ये भी बोल सकते हैं कि इसके साथ साथ फंक्शन का जो बिहेवियर है वो लोकल मैक्सिमा भी बना रहा होगा, एज वेल एज लोकल मिनिमा भी बना रहा होगा सेम इंटरवल में x ग्रेटर देन 0 के लिए। यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, मोनोटोनिक नहीं बोल सकते। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि वो इंक्रीजिंग है, पूरा इंक्रीजिंग है, या फिर पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है, दोनों में से कोई एक। बट यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है x ग्रेटर देन 0 के लिए। इन सेम मैनर जब x लेस देन 0 है तो बस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आ रहा होगा x लेस देन 0 के लिए भी, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर ऑल x फंक्शन जो अपना है वो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, किसी एक इंटरवल में पूरा का पूरा इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, नॉन मोनोटोनिक। फंक्शन मोनोटोनिक अपना नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है एज वेल एज डिक्रीजिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है, tan पाई cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा है, और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, थीटा का टेंस टू 0 हो रहा है। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा था तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, माइनस tan पाई साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा टेंस टू 0। अब ये बहुत ही आसान हो गया, जब थीटा टेंस टू 0 है तो ये 0 बना रहा है, ये भी 0 बना रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट लगा दे या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दे। तो स्टैंडर्ड लिमिट लगाएंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, पाई साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो -1/2 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो क्या बोल रहा है कि फिर से हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x एंड ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1। तो इन सेम मैनर हम लोग बोल सकते हैं कि जो r होगा, r का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो लेस देन और इक्वल टू r होगा, और ये r माइनस 1 से बड़ा होगा। वैसे ही 2r को क्या बोल सकते हैं, ये 2r से छोटा होगा और 2r माइनस 1 से बड़ा हो रहा होगा। इन सेम मैनर n इंटू r क्या हो रहा होगा, n r से छोटा एंड n r माइनस 1 से बड़ा हो रहा होगा। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो इस साइड जो है ऐड करने पर -1 सब में रिपीट कर रहा है, -1 कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा होगा, n टाइम्स। तो उसका सम क्या हो जाएगा, -n, और r कॉमन, r प्लस 2r प्लस 3r एंड सो ऑन प्लस nr। तो r कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो उसका सम क्या हो रहा होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, r का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2r का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन n r का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इधर क्या आ जाएगा, r को कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक। तो इधर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r। अब हमें ये नहीं चाहिए, इसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में इसके क्या है, n स्क्वायर। तो क्या करते हैं, n स्क्वायर से इनक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं। फिर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो r/2 आएगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू r/2 आ जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर करके, यहाँ पे लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, r n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और n क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी यहाँ से क्या करते हैं, न्यूमरेटर से n स्क्वायर को कॉमन करते हैं और उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये वाला जो लिमिट है वो आ जाएगा r/2। ये क्लियर है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आ रहा होगा। और इधर 1/n बचेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/n और n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ये r/2 हो जाएगा। वैसे इधर में जब n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो ये भी r/2 के इक्वल आ रहा होगा। इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका भी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो r/2 के इक्वल होगा। यानी ये जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, r/2,
RHS वाला जो पार्ट है उसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, R/2। तो सैंडविच थ्योरम से इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा होगा, R/2 हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A=, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें वो रिलेशन एक रिलेशन फाइंड करना है सेट ए में जो सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव एज वेल एज रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे, पहला में देखो रिफ्लेक्सिव बन रहा है तो नहीं होगा, दूसरा रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, सिमेट्रिक भी बन रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फाई सेट है, तो हमेशा ये तीनों होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 1,2 है, ठीक ना, ब्रैकेट में, तो ये क्या हो रहा होगा, A/R/B है, B/R/A नहीं है, ठीक ना, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ऑप्शन डी में आते हैं, ऑप्शन डी में क्या है, 1,2, 2,1, ठीक ना, तो A/R/B है तो ये इंप्लाइज B/R/A भी हो रहा है। देखो 1,2 है तो 2,1 भी है, इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ये सिमेट्रिक है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, ये क्लियर है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी बहुत आसान है, हाँ इसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टी जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है कहाँ, यूक्लिडियन प्लेन में, और एक रिलेशन है टी में, वो रिलेशन किस प्रकार डिफाइन हो रहा है कि आर जो रिलेशन है वो ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रकार से। इसका मतलब है कि ए जो है, ट्रायंगल ए जो है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी ए के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा होगा, ठीक है, यानी B/R/A भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B है तो A कॉन्ग्रुएंट टू A होगा, कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी A/R/A भी यहां पे वैलिड है। फिर सिमेट्रिक के लिए क्या कर सकते हैं, A/R/B है और मान लो कि B/R/C है, इसका मतलब क्या होगा, B C के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे देखो A B के साथ कॉन्ग्रुएंट है, B C के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है A भी जो होगा वो C के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा होगा, ठीक है, यानी इसका मतलब ये जो अपना रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x के बारे में बोल रहा है कि किसके इक्वल होगा। तो f क्या दिया हुआ है, 1, f इक्वल टू 1 व्हेन x बिलोंग्स टू q, q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, -1 व्हेन x बिलोंग्स टू इर्रेशनल, एंड g किसके इक्वल है, तो -1 व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल, 1 व्हेन x बिलोंग्स टू इर्रेशनल, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x के बारे में डिस्कशन करना है कि क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग f ऑफ g ऑफ x निकाल लेते हैं। f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, तो f ऑफ g ऑफ x, ऐसा हो रहा होगा। अब अगर x रैशनल है, x अगर रैशनल है तो g ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, -1, तो -1 हो गया। और अगर x इर्रेशनल है तो g ऑफ x किसके इक्वल होगा, f ऑफ 1, ठीक है। अब f ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, तो चेक करेंगे -1 क्या है, तो -1 अपना क्या है, रैशनल है। अगर -1 रैशनल है तो f ऑफ -1 किसके इक्वल हो रहा होगा, 1 के इक्वल हो रहा होगा। इन सेम मैनर f ऑफ ये 1 है, ये भी रैशनल है, तो f ऑफ 1 भी 1 के इक्वल हो रहा होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x जो है वो 1 के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सेम मैनर हम लोग ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ऑप्शन सी है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इन सेम मैनर हम लोग g ऑफ x निकाल लेंगे, तो g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। एक बार खुद से सॉल्व कर लेंगे इसको, इन सेम मैनर ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था 74। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 में हमारे पास
दिया हुआ है कि साइन इनवर्स cos y इक्वल टू π/2 माइनस वाई है। तो y का रेंज हमें निकालना है, y का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, cos y जो होगा फॉर ऑल y, मान लो अभी y ऑल रियल नंबर है, तो cos y जो होगा -1 से 1 आएगा। तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, और हमें पता है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक है ना, तो वैलिड होने के लिए अब जैसे LHS RHS के इक्वल है, तो और ये जो हमें पता है कि साइन इनवर्स cos y जो है वो -π/2 से π/2 है, तो इसका मतलब π/2 माइनस y जो है वो -π/2 से π/2 है। तो ऐसा लिख सकते हैं वैलिड होने के लिए π/2 माइनस y π/2 से कम एंड -π/2 से ज़्यादा हो रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये -π माइनस y और इधर आ जाएगा 0, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to π। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं हम लोग। सेवेंटी सिक्स में देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है एंड स्क्वायर है और उसका जो पेरीमीटर है उसका सम कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं जो सर्कल है उसका रेडियस r है, ठीक है, और जो स्क्वायर है उसका साइड का जो लेंथ है वो x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr प्लस 4x किसके इक्वल है, तो k के इक्वल है, कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट, अगर उसके एरिया का सम अगर मिनिमम हो तो उसका कंडीशन क्या होगा हमें ये बताना है। तो सम ऑफ एरिया मान लेते हैं कि a है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर एंड स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है, किसी एक का वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से x निकाल लेते हैं हम लोग। x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा k माइनस 2πr डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस 2πr डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। अब जब भी क्वेश्चन में मिनिमम या फिर मैक्सिमम की बात हो रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो dA अपॉन dr क्या हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2πr प्लस 2π स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 4 माइनस k पाई बाई 4, ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब मिनिमम मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो dA बाई dr 0 होना चाहिए। तो dA अपॉन dr 0 करते हैं, तो 0 करने के बाद r का जो वैल्यू है वो आ जाएगा k अपॉन 2 पाई प्लस 4। इसको 0 किया, वहां से r का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब ध्यान से देखो, अब ये r इक्वल टू दिस पे हो सकता है कि a का मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू हो। तो मिनिमम होगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट किए तो dA स्क्वायर अपॉन dr d2a अपॉन dr स्क्वायर क्या हो जाएगा 2π प्लस 2π स्क्वायर बाई 4। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब r इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4 पे क्या हो रहा होगा, a का मिनिमम वैल्यू हो रहा होगा, यानी a इज लिस्ट व्हेन r इक्वल टू k अपॉन 2 पाई प्लस 4। अब r का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन 1 से x निकाल लो। इक्वेशन 1 से x निकालोगे, ठीक है ना, तो x और r में जो रिलेशन होगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स r, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77,
यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, तो फिर से हमें dy dx निकालना होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक स्फेयर है, स्फेयर बना लिए, फिर क्या बोल रहा है इसमें एक सिलेंडर है इस प्रकार से, तो सिलेंडर बना लिए, स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है कितना r, और बोला है कि जो सिलेंडर है अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, ठीक ना, तो जो हाइट होगा सिलेंडर का वो कितना होगा ये हमें बताना है इस प्रकार से। तो हमें क्या करना होगा, तो कुछ एज्यूम्शन करने होंगे। तो मान लेते हैं जो सिलेंडर के जो बेस का जो सर्कल है उसका रेडियस r है और जो हाइट है वो 2x है। तो बाय सिमेट्री अगर ये सेंटर हो रहा है स्फीयर का, तो ये हाइट जो होगा वो क्या हो रहा होगा, x हो रहा होगा, ठीक ना। अब x r और कैपिटल R में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, सिलेंडर का, तो पाई r स्क्वायर 2x, हाइट 2x है, r स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये x, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो v डैश निकाल लो, v डैश निकालेंगे तो आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब v डैश को जीरो कर देते हैं, v डैश जीरो किए तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू r बाई रूट 3, x इक्वल टू r बाई रूट 3 आ गया। अब हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू r बाई रूट 3 पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो v डबल डैश क्या आएगा, तो v डबल डैश आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 12 पाई x, और x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब एट x इक्वल टू r बाई रूट 3 वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम है और x क्या है, ये वाला हाइट है, तो हाइट क्या हो जाएगा 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, 2r बाई रूट 3, यानी यही अपना अल्फा हो रहा होगा। ये क्लियर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो हमें एफ डैश निकालना होगा, तो एफ डैश निकाल लेते हैं। एफ डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 साइन आ जाएगा हमारे पास 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12, ये अपना एफ डैश आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर क्या करना है, 12 एंड कॉस एक्स को कॉमन कर लिए, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखोगे तो ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है और जिसका d लेस देन 0 है, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी f डैश पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो कौन डिसाइड करेगा, cos x डिसाइड करेगा। तो cos x का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, cos x का ग्राफ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, ठीक है, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो पहले ऑप्शन में आते हैं, क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 में, तो पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 में कॉस नेगेटिव, तो एफ डैश नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में आते हैं, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है पाई बाई 2 से लेकर पाई में, तो पाई बाई 2 से लेकर पाई में एफ कॉस क्या होगा, नेगेटिव, यानी एफ डैश नेगेटिव। अगर एफ डैश नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन सी चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी में क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव यानी एफ डैश पॉजिटिव। अब एफ डैश पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, बट ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग है, गलत है। इन सेम मैनर ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 79 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है और उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में हमें बताना है। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cos x प्लस sin x, और बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकाल लो, तो tan x का डिफरेंशिएशन
1/x²। तो x की जगह हमारे पास क्या है, cos x प्लस sin x इसका स्क्वायर। फिर इसके अंदर चैन रूल लगाओ तो क्या आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखते हैं हम लोग, और हमें बताना कौन से इंटरवल में है, तो π/4 से π/2 में। तो π/4 से π/2 में हम लोग दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये sin x का ग्राफ है, ये पाई है, ये 0 है, और ये cos x का ग्राफ है, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो π/4 होगा। ये π/4 है और ये π/2 है। तो π/4 से π/2 में sin x का ग्राफ cos x के ग्राफ से ऊपर है, ठीक ना, यानी cos x माइनस sin x जो होगा वो निगेटिव होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि y डैश जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि sin x ग्रेटर देन cos x होगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, यानी y डैश निगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो रहा होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 79 और इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें क्वेश्चन में नॉर्मल की बात कर रहा है, तो हमें dy/dx निकालना होगा। तो 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 5x², 5x³। तो कोई एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं इस कर्व पर, तो वो पॉइंट क्या हो सकता है, तो अगर x h है तो y क्या हो जाएगा, 6h माइनस 5h³ डिवाइडेड बाई 3, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे y डैश हम लोग निकाल लेते हैं। तो y डैश निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y डैश 2 माइनस 5h²। तो ये y डैश क्या दे रहा होगा, टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/5h² माइनस 2। तो नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस 6h माइनस 5h³ डिवाइडेड बाई 3, 1/5h² माइनस 2 x माइनस h। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, यानी 0,0 से पास कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6h माइनस 5h³ डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू माइनस h अपॉन 5h² माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इक्वल टू +-1 एंड +- √3/5। ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि h इक्वल टू 1 आ रहा है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में देखो क्या दिया हुआ है कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है और ये 2 के इक्वल है। ठीक है, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, sin x बाई एक्स इंटू एक्स कर दिए, तो ये sin x बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसको डायरेक्ट हटा लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, e⁻x cos x एंड e⁻−x का एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन यूज करेंगे तो आ जाएगा
एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि जब x 0 के अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर 0 के अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर a माइनस बी प्लस सी के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल हो रहा होगा? 0 के इक्वल हो रहा होगा। a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक तो एल हॉस्पिटल रूल है ही, और दूसरा क्या है कि हमें क्या करना होगा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर से नीचे वाले जितने भी एक्स का टर्म हो रहा होगा उसके कोफिशिएंट क्या हो रहे होंगे? 0 हो रहे होंगे। यानी एक्स का कोफिशिएंट एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट एंड एक्स टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? a माइनस सी एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ये एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे ही जा रहा होगा। आगे से हमें मतलब नहीं है, 2 के इक्वल है तो ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस सी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। जब ये भी 0 है और ये भी 0 है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये वाला जो पार्ट होगा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 और यही वैल्यू हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे a दिया हुआ है 2 3 0 -1, ठीक ना, और हमें फाइंड क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ ऐसा कुछ दिया हुआ, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4, ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है? तो -2, तो -2 यहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट तो हो गया, अभी दूसरा वाला पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा? तो a टू द पावर 10 हमें फाइंड करना होगा। तो a टू द पावर 10 कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हमें a स्क्वायर निकालना होगा, 2 3 0 -1। a स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 टू द पावर 2, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 -1 एंड ये 0 और ये 1, ठीक है। a स्क्वायर निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब a स्क्वायर आ गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं? a टू द पावर 4 निकालते हैं। a टू द पावर 4 क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो रहा होगा? बाय सिमेट्री जैसे ये फॉलो हुआ तो 2 टू द पावर 2 आया। जब a टू द पावर 4 निकाल रहे होंगे हम लोग तो यहां बन जाएगा, मल्टीप्लाई में कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 और दिस इंटू दिस 0, तो ये जो होगा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। वैसे ही इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 टू द पावर 4 -1, ठीक ना, और जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, यही आ रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना है? अब इन सेम मैनर a टू द पावर 10 क्या हो जाएगा?
तो a पे पावर 4 था तो यहाँ 2 पे पावर 4 है, तो वैसे ही a पे पावर 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर 10, तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 10, यहाँ 2 टू द पावर 10 माइनस 1 0 1। ये क्लियर हो रहा होगा। बस सिमेट्री का यूज किए, पहले a स्क्वायर निकाल लिए, इन सेम मैनर a टू द पावर 4 निकाल लिए। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न दिखा। पैटर्न क्या दिखा कि a स्क्वायर में 2 पे पावर, यहाँ वाला फर्स्ट एलिमेंट में जो 2 पे पावर है वो 2 है, a पे पावर 4 में जो 2 पे पावर है वो 4 है, तो वैसे ही a टू द पावर 10 में जो 2 पे पावर होगा वो 10 होगा। ठीक है, इन सेम मैनर यहाँ वाला एलिमेंट, यहाँ वाला एलिमेंट और यहाँ वाला एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए क्या, तो a टू द पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a पे पावर 10, तो ये भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, और ऐसा कुछ हो रहा होगा, और प्लस एडजॉइंट ऑफ a जो होता है, अगर इस पे पावर 10 है तो हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 10। ये दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वहां से हमें, हमारे पास a टू द पावर 10 आया हुआ है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये दो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज होंगे और ये दो में माइनस लग जाएगा, तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 10 जो होगा, आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 टू द पावर 10, ये 0 और ये माइनस 2 टू द पावर 10 माइनस 1, ये ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 10। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, तो वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ 2a जो होगा पावर 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 10, और ये आ जाएगा 2 टू द पावर 10 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, a टू द पावर 10 भी आ गया और ये एडजॉइंट वाला भी आ गया, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं a टू द पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a पर पावर 10, इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे होगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 आ जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे देखो यहाँ पे 2 पे पावर 10 है, इसको अंदर ले जाओ तो ये 2 पे पावर 10 होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो यहाँ वाला एलिमेंट 0, यहाँ वाला एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, यहाँ वाला एलिमेंट भी ऑलरेडी 0, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 0 आ रहा होगा। यानी क्या हो रहा होगा, ये जो मैट्रिक्स आएगा उसका कॉलम 1 के जो एलिमेंट है वो सारे 0 हैं, तो कॉलम 1 का एलिमेंट सारा 0 है, तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई करो कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर किसी कॉलम या फिर रो के एलिमेंट 0 है तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो आंसर 0 हो जाएगा। ये 0 आ गया, तो ये जो आंसर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा। ये 0 है और ये 16 है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखो क्या बोल रहा है। 83 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1/k के इक्वल है। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो 1/f(0) किसके इक्वल होगा, f(0) क्वेश्चन में 1/k दिया हुआ और ये किसके इक्वल हो रहा होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो रहा होगा जब x अपना 0 को टेंड कर रहा है। तो cos sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स cos sin x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ये cos नहीं sin होगा, और यहाँ पे sin x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4। अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट भी 0 हो रहा है और ये वाला पार्ट भी 0 हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग,
लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4। ठीक है, एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x को कॉमन कर लो तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पे x कॉमन, एक x को इधर ले लो और यहाँ पे साइन x का एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। तो साइन x का एक्सपेंशन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 3, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब ये x कैंसिल, ठीक है, ये वाला जो x है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, एक्स क्यूब का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3। तो एक्स क्यूब जो है ये डिनोमिनेटर में जो एक्स क्यूब है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/3 का फैक्टोरियल। तो ओवरऑल ये आ जाएगा 1/2 को छूट रहा है, हाँ ये आ जाएगा अपने पास 1/2 और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो रहा होगा तो 1 प्लस 1 2 एंड इधर से आ जाएगा 1/3 का फैक्टोरियल। तो ये 2 2 कैंसिल आउट तो आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6 आ गया, यानी k किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए बी इक्वल टू बी बोल रहा है, तो हमें निकालना होगा ए बी इक्वल टू बी। तो ए हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी और बी हमारे पास है अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल है, अल्फा बीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और क्वेश्चन में अल्फा बीटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ऐसा दिया हुआ है। एंड a प्लस डी जो है वो 2 0 2 1 के इक्वल है। अब इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a अल्फा प्लस b बीटा c अल्फा प्लस d बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। कोरस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वल कर देते हैं एलिमेंट को, तो क्या आ जाएगा, a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू अल्फा। दिस इंप्लाइज a माइनस 1 अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बाई बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 1। इन सेम मैनर दूसरा वाला एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा, दिस इंप्लाइज अल्फा बाई बीटा इक्वल टू डी माइनस 1 अपॉन सी निगेटिव में। अब ये दो इक्वल हो रहे होंगे, यहाँ भी अल्फा बाई बीटा का वैल्यू है, यहाँ भी अल्फा बाई बीटा का वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन माइनस सी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा बी सी ए डी माइनस डी माइनस ए प्लस 1। ठीक है, और a प्लस डी 2 0 2 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ए प्लस डी माइनस 1, दैट इज 2 0 2 0। हमें ए डी माइनस बी सी चाहिए, तो अपना आंसर हो जाएगा 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ये भी देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोल रहा है कि एक सेट दिए हुए हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और हमें एक रिलेशन फाइंड करना है सेट ए में, उनकी संख्या बतानी है। और रिलेशन का प्रॉपर्टी क्या है कि वो रिलेशन में ये 2 एलिमेंट होना चाहिए, 1,2 एंड 1,3। ठीक है, तो कर लिए। अब इस रिलेशन की खासियत क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इसमें 1 शामिल हो गया है, तो 1,1 भी होगा, वैसे ही 2,2 भी होगा एंड वैसे ही 3,3 भी होगा। इतने तो हो ही रहे होंगे। फिर और क्या बोल रहा है
कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक है तो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ये भी मस्ट है कि ये होना चाहिए। वैसे ही सिमेट्रिक है तो 1,3 इसमें ऑलरेडी है तो 3,1 भी होना चाहिए। यानी ये तो श्योर हो गया कि ये इतना तो एलिमेंट इसमें होगा ही, गारंटी है। अब सवाल उठता है कि कौन सा एलिमेंट बच गया, तो 2,3 होगा या नहीं होगा, तो चेक करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन ये हो रहा है, ये तो हो जाएगा। अब आगे चेक करते हैं 2,3 इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। तो 2,3 अगर इंक्लूड किए, मान लो इंक्लूड कर दिए इसमें, तो 1, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और सी ए से रिलेटेड है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है। तो ये ट्रांजिटिव बनने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 2,3 लेंगे तो 3,2 भी हमें लेना पड़ जाएगा सिमेट्रिक होने के लिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए हमें 3,2 भी लेना पड़ जाएगा, ये तो क्लियर है। और जब हम लोग 2,3 लिए तो ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव ये रिलेशन हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो रिलेशन होना चाहिए वो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए 2,3 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी एकमात्र यही एक रिलेशन बन रहा होगा जो रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सच रिलेशन इज 1। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखो, f और g दिया हुआ है और f ऑफ g ऑफ x कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना होगा। ये किसके इक्वल होगा, तो f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। और g ऑफ x किसके इक्वल है, तो x अगर लेस देन 1 है तो ये x क्यूब के इक्वल है, और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये f 3x माइनस 2 के इक्वल है, ठीक ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, जब x लेस देन 0 है तो x क्यूब भी लेस देन 0 हो रहा होगा, तो f ऑफ x क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। जब x 0 1 के बीच में है तो x क्यूब भी 0 1 के बीच में हो रहा होगा, तो उस केस में ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें आते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 3x माइनस 2 क्या होगा, तो x ग्रेटर देन 1 है तो 3x ग्रेटर देन 3, तो 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी 3x माइनस 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो ये किसके इक्वल हो जा रहा होगा, 3x माइनस 2 का होल, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। कहीं एक जगह 0 को शामिल कर लेते हैं। तो ये अपना f ऑफ g ऑफ x आ गया। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर, तो x इक्वल टू 0 पर LHL जो है वो 2 के इक्वल है और RHL जो है वो 0 के इक्वल है, यानी x इक्वल टू 0 पर f ऑफ g ऑफ x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 की बात करते हैं, तो हमें क्या करना होगा x इक्वल टू 1 पे, तो ध्यान से देखते हैं पहले कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो x इक्वल टू 1 पे ये भी 1 है, यहाँ 1 रखे तो ये भी 1 हो गया, तब हमें यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या जाएगा 6x टू द पावर 5, जब x अपना क्या है 0 to 1 है, ठीक है। और जब x अपना ग्रेटर देन 1 है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा 6 3x माइनस 2, ठीक है। और ये हमारा क्या है f ऑफ g ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं LHD और RHD। तो x इक्वल टू 1 पर LHD कितना है 6, और x इक्वल टू 1 के राइट में LHD कितना है, लेफ्ट हैंड LHD 1 है और राइट हैंड LHD जो डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 6 के इक्वल है, x इक्वल टू 1 यहाँ रखे तो, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है यहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी 6 के इक्वल है। यानी जो f ऑफ g ऑफ x है वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड
LHD एंड RHD वहां पे इक्वल है, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है एंड x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कितने हो गए 1, तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में देखो एक सेट दिया हुआ है एंड इसमें कितने पॉइंट्स हैं उसकी संख्या में बताना है, ठीक है। तो यहां से तो पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होगा क्योंकि यहां मॉडुलस इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। तो केस लेकर सॉल्व करते हैं हम लोग। केस 1, जब x लेस देन -4 है, x लेस देन -4 है तो ये भी नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो क्या आ जाएगा -x -3 -x -4 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करोगे यहां से तो आ जाएगा x इक्वल टू -1 और -6, बट x क्या है लेस देन 4 है, तो x इक्वल टू 6 जो होगा ओनली आंसर होगा, x इक्वल टू -1 नहीं होगा। इन सेम मैनर जब x अपना -4 से ज्यादा है एंड 0 से कम है, इस केस में क्या होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और ये निगेटिव साइन, तो यहां से आ जाएगा -x -3 और यहां से x + 4। इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x² + 7x + 18 इक्वल टू 0। तो यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो सब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x² + x -18 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -1 ± √73 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -1 √73 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, एक दिस और ये दूसरा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 88, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 88 में एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका रिलेशन क्या है, f(x + 1 = x × f(x)। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि g(x) जो है वो log of f(x) है, ठीक ना, ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, तो यहां से हम लोग g(x + 1 फाइंड कर लेते हैं। तो g(x + 1 फाइंड किए तो क्या आ जाएगा, log f(x + 1)। f(x + 1 किसके इक्वल है, x × f(x), तो वो रख दिए। अब यहाँ प्रोडक्ट 2 नंबर प्रोडक्ट में तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा log x + log f(x), और log f(x) किसके इक्वल होगा, तो g(x) के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग g(x) लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, g(x + 1 - g(x) = log x। अब हमें g(x) नहीं चाहिए, g" चाहिए, तो इसी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/x, एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास g"(x - x + 1 - g"(1 = -1/x²। अब हमें क्या चाहिए, तो g" 5 कैसे आएगा, तो x = 4 पुट कर देते हैं। x = 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, g" 5 - g" ये x है 4 = -1/16। x = 4 रख दिए। अब हमें क्या करना है, इसे x = 3 रखेंगे। x = 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, g"
4 माइनस जी डबल डैश 3, ये कितना हो जाएगा -1/9। इन सेम मैनर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी डबल डैश 3 माइनस जी डबल डैश 2, ये कितना हो जाएगा -1/4। वैसे ही x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी डबल डैश 2 माइनस जी डबल डैश 1 इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, ये चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने से ये वाला पार्ट कैंसिल, ठीक है, वैसे ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1 इक्वल टू -1/16 -1/9 -1/4 -1, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा, फिर मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89। यहां भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो क्या है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का GIF प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, हाँ ये माइनस में है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पूछ क्या रहा है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है तो यहाँ भी बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 -1, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का GIF प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का GIF -1, और x का रेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x जो है -1 से 1 है, ठीक है। तो पहला केस जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 लेस देन 1 है, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो रहा होगा, लेस देन 2/3 हो रहा होगा। इस केस में इसका GIF 0, तो ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, ये केस 1 में ले रहा हूं, आ जाएगा साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 एंड कॉस इनवर्स -1 पाई, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई, जो कि 2/3 से ज्यादा है, तो नो सॉल्यूशन। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 जब लेस देन 1 है तब सॉल्व किया, जब ग्रेटर देन 1 है तब क्या हो रहा होगा, तो उसको चेक करते हैं। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एंड ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 हो रहा होगा, क्योंकि x जो है वो -1 से 1 है, इस केस में भी और इस केस में भी, तो एक्स स्क्वायर जो हो रहा होगा वो लेस देन 1 हो रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में इसका GIF क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, ये केस 2 है अपना, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 π/2 एंड कॉस इनवर्स 0 π/2, दैट इज पाई। तो फिर से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, पाई के इक्वल आ गया, और पाई क्या है, 1 से तो बहुत ज्यादा है, जबकि हमें हमारा जो x होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं रहा है, यानी यहां से भी नो सॉल्यूशन, यानी ये जो अपना इक्वेशन दिया हुआ है इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 0। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। ये बहुत ही आसान है,
क्वेश्चन नंबर 90 में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है कि अगर रूट अल्फा है तो अल्फा क्या होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने से पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लगा देते हैं कॉलम 1 में, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो जो अपना डेल्टा है, डेल्टा अपना एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, हाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। वैसे दूसरा भी यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 होगा। बाकी सबको वैसे ही रहने देंगे हम लोग। ऐसा कुछ हो गया जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए। तो अब क्या करते हैं, रो 1 में रो 2 को माइनस कर लेते हैं एंड रो 1 में रो 2 को माइनस करने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 कर दिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। बाकी वैसे रहने देते हैं क्योंकि दो एलिमेंट एक ही रो में 0 हो गए हैं तो कैलकुलेशन अपना आसान हो जाता है। अब इसको रो 1 के अबाउट इवेल्यूट कर लेते हैं। तो रो 1 के अबाउट इवेल्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 2 sin 2x माइनस cos 2x। तो ये आ जाएगा cos 2x माइनस sin 2x। अब यहां देखो 2 sin 2x। अब ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा के इक्वल है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो √a² प्लस b²। a² हो गया 1 और b² हो गया 4 तो आ गया √5, यानी अल्फा जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। और इसी के साथ हम लोग का आज का ये जो डिस्कशन था वो समाप्त हुआ। थैंक यू।